हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक के साथ साथ लोगों को गलत साबित करने का भरोसा भी था। फिर बुजुर्गों को देखकर अरेंद्र अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक निराशा की आह भरी। लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। ध्रुव के मुकाबले के बाद वो ये मान गए थे कि अरेंद्र सही थे और वो लोग गलत। ध्रुव को साल भर में 4 सितारे मिलना सबको हैरान कर चुका था। वो बुजुर्ग जानते थे इतनी बड़ी छलांग तो वो भी कभी नहीं लगा पाए थे। तभी अरेंद्र ने ताली बजाना शुरू किया और गर्व के साथ सिर ऊंचा करते हुए कहा, बल्लार की हार हुई, मुझे उम्मीद है तुम ट्रेनिंग करते रहोगे। ये बात सुनकर बल्लार ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। गिरने के कारण उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी जिसे वो हटा भी नहीं पाया था। पिछले 3 सालों में उसने ना जाने कितनी बार ध्रुव की बेइज्जती की थी, लेकिन ध्रुव ने आज एक झटके में सारी बेइज्जतियों का बदला ले लिया था। फिर बल्लार ने खड़े होकर झुकते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम्हें जीत के लिए बधाई और वापस 7 सितारे पर पहुंचने के लिए भी। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने आसपास नजर घुमाई। उसने देखा कि लोग अब उससे नजरें चुरा रहे थे, लेकिन तभी ध्रुव की नजर काव्या पर पड़ी जो उसे ही देख रही। गर्व से मुस्कुराते हुए ध्रुव ने सबसे पूछा, और कोई है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है? उसका सवाल सुनकर बहुत लोग इधर उधर देखने लगे। बल्लार के पहले जो लोग ध्रुव को चैलेंज करने का सोच रहे थे वो अब चुपचाप कोने में खड़े हुए थे। किसी ने भी आगे आने की हिम्मत तक नहीं की। ये देखकर कि कोई भी उसे चैलेंज नहीं करना चाहता था, ध्रुव पलटकर अपनी जगह पर जाने लगा और जैसे ही वो अपनी जगह पर पहुंचकर बैठा, उसके बगल में बैठी ईरा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है ध्रुव, 3 साल पहले भी ये लोग तुम्हें ऐसे ही देखा करते थे। ईरा की बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा,